या फिर देखो ये एक फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ और डिस्प्ले करेंगे तो क्या लिखा है, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, हैश फिर नॉट बिन बैश। ये आपको हर एक शेल स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग में ये ऐड करना है। ये बैश जो शेल है, एक टाइप ऑफ शेल है, वो कहाँ पे स्टोर है उसका एड्रेस ये दिया है हमने उसको बताने के लिए। ये आवाज किससे आ रही है बैकग्राउंड? रितेश गोयल। क्यों रितेश गोयल? यस सर। बेटा अपना माइक अभी आप म्यूट कर लो, जब कुछ बोलना यस हो तो सर, सॉरी अनम्यूट सर, करके। नहीं कोई बात नहीं, सॉरी बता दिया है ना, सॉरी सॉरी। कोई बात कर लो बस उसको, है ना। तो ये देखो, तो क्या है, हम ऐसे लिखेंगे हैश कोलन और फिर यहाँ जो लिखेंगे ना, ये एड्रेस है आपका जहाँ पे सचमुच में बैश सेल है। देखो यहाँ से आप देख भी सकते हो, फाइल सिस्टम पे जाके ये बिन के अंदर आपको बैश मिल जाएगी, ये रही बैश। ठीक है, तो ये पहली लाइन हमको लिखना होती है। तो ये लिखने के बाद आप हैश से कमेंट कर सकते हो, आपको कुछ भी कमेंट लिखना हो तो आप हैश से कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें मैंने 3 कमांड लिखी हैं, ये कमांड मैं टर्मिनल पे डायरेक्ट चला के पहले बताता हूँ आपको। जैसे मैं पहली कमांड चला रहा हूँ, ये देखो इको डेफ डेफ डैश सौरभ खरे, तो जो लिख रहा हूँ वही का वही प्रिंट हो रहा है। ठीक बात है, ठीक है, इको सौरभ खरे एज इट इज प्रिंट हो रहा है। फिर मैंने लिखा है सीपी वन के अंदर की चीजें, ये होम डेस्कटॉप पे तो मैं हुई, शेल एग्जाम्पल के अंदर वन के अंदर जो जो भी चीजें हैं उनको कहाँ कॉपी कर दो, 2 के अंदर कॉपी कर दो। तो वन डेस्कटॉप के अंदर वन के अंदर क्या है, वन के अंदर ये 2 फाइल है, 2 के अंदर मैं सब कुछ अभी डिलीट कर देता हूँ। तो 2 के अंदर कुछ नहीं है, वन के अंदर ये 2 फाइल्स हैं। तो जब मैं ये चलाऊंगा तो कॉपी हो जानी चाहिए, ये कमांड जब मैं चलाऊंगा तो ये देखो, ये चलाई कमांड, ये देखो कॉपी हो गई, ये दोनों कॉपी हो गई, फिर डिलीट कर दी मैंने। और तीसरा चीज फिर से इको कराइए। अब इस फाइल को मैं रन कराता हूँ, किस फाइल को, फर्स्ट डॉट बैश को। तो फर्स्ट डॉट बैश से देखो क्या होगा, ये फर्स्ट डॉट बैश है, इसको मैं रन कराता हूँ। तो ये यहाँ पे दिख रही है मुझे फर्स्ट डॉट बैश, इसको मुझे रन कराना है तो मैं क्या लिखता हूँ, डॉट स्लैश फर्स्ट डॉट बैश और एंटर करूंगा। तो 2 बार सौरभ खरे दिख गया, इसका मतलब क्या है कि मुझे दोनों लाइन, इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन भी चल गई है और ये भी लाइन चल गई है। तो मैं समझ गया ये तो चली गई होगी जब ये दोनों दिख गई हैं। ठीक है, इससे मुझे टर्मिनल पे कुछ नहीं दिखाता। मैं चेक कर लेता हूँ 2 के अंदर फाइल्स आ गई क्या, ये देखो आ गई। मैं फिर डिलीट कर देता हूँ और फिर एक बार चलाऊंगा, ये देखो अब फिर वहां पे आ गई होंगी, ये आ गई। ठीक है, समझ में आया सभी को ये? यस सर। ठीक है ना। अभी देखो इसके आगे हम करते हैं। अब जैसे मान के चलो आप, हमने सी का प्रोग्राम सभी ने चलाया हुआ है, ठीक है। जैसे ये एक प्रोग्राम है, ये देखो एक प्रोग्राम है, मान के चलो मैं प्रोग्राम लिखता हूँ इंट आई और फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस printf %d
परसेंटेज डी इक्वल परसेंटेज डी कॉमा आई कॉमा मैं मान लो मैं 12 की टेबल लिख रहा हूँ, या मैं 12 की टेबल लिख रहा हूँ, 12 कॉमा आई कॉमा 12 इंटू आई। तो ये क्या करेगा, 12 को प्रिंट कराएगा यहाँ पे, आई की वैल्यू प्रिंट कराएगा यहाँ पे, और आई और 12 का जो भी मल्टीप्लाई होगा उसकी वैल्यू प्रिंट कराएगा यहाँ पे, और ये 1 से लेके 10 बार चलेगा ये प्रोग्राम। ठीक है, अब इसको मैं चलाता हूँ आपके सामने, देखो ये कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम ये फाइल f.c यहाँ पे है। सी का प्रोग्राम मैंने आप लोगों को सिखाया भी कैसे चलाना है, gcc स्पेस f.c। कुछ एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, एक सेकंड, कुछ गलत लिखा क्या मैंने, सेमीकोलन नहीं लगाया यहाँ पे। ये देखो अब रन हो गया, तो वहां पे एक a डॉट आउट बन गया होगा, ये बन गया a डॉट आउट। a डॉट आउट मान के चलो, आपको a डॉट आउट से नहीं चाहिए, आपको अपने नाम से चाहिए, तो आप लिखोगे डैश o स्पेस, मैंने लिख दिया सौरभ। तो अब सौरभ से बनेगी फाइल, ये पहले से भी एक बनी रखी थी, तो उस पे ओवरराइट हो गई है। ठीक है, ये देखो सौरभ नाम से ये फाइल बन गई है। मैं डिलीट करके फिर से बता देता हूँ आपको, ये सौरभ नाम से जो बनी हुई है फाइल, इसको डिलीट कर दिया, a डॉट आउट डिलीट कर दिया। अभी देखो, अभी कोई ग्रीन फाइल नहीं दिख रही है, अभी कोई ग्रीन फाइल नहीं दिख रही है। अभी मैं रन कर रहा हूँ, डैश ओ लिखा है मैंने, तो जीसीसी स्पेस f.c, मतलब इस फाइल को कंपाइल करो और आउटपुट किस में लिख देना, सौरभ फाइल में। एंटर किया तो ये सौरभ नाम की फाइल बन गई है। अभी मैं इसको रन करूंगा // सौरभ से, तो ये रन हो रही है, और देखो 12 का पहाड़ा इसमें पूरा प्रिंट हो रहा है। अभी यही काम अगर मैं सेल स्क्रिप्टिंग से चलाना चाहूँ, तो सेल स्क्रिप्टिंग से मैं सौरभ नाम की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है इसको मैं रन कर सकता हूँ, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये इस फाइल को मैं, सौरभ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जहां मेरी सेल, या वहीं से चला सकता था मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। ठीक है, अब ये जो बैश फाइल है इसको मैं ओपन करता हूँ, ये मेरी बैश फाइल है, इस पे मैं लिख देता हूँ कॉपी की जगह, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ./सौरभ। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। first.bash, ये देखो हो रहा है प्रिंट। मतलब मैंने क्या किया, आउटपुट अपना सी के प्रोग्राम का प्रोग्राम बना के रखा था, और उसको मुझे अपने हिसाब से चलाना है। तो या मेरे पास 10 प्रोग्राम है, 10 प्रोग्राम को एक साथ चलाना है, 10 प्रोग्राम्स में से मुझे चूज करना है कि इनमें से कौन सा चलाना है। मतलब ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मुझे कलेक्टिवली एक बड़ा प्रोग्राम बनाना उनको मिला के, तो उस सब में भी ये सेल स्क्रिप्ट आपकी काम आएगी। तो ये रन हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद उस वीडियो में और क्या क्या है, तो ये समझाया है पहले कि ये कैसे, ये क्यों लिखा होता है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद ये सेल स्क्रिप्टिंग के एग्जाम्पल उन्होंने बताए, है ना। फिर असाइनिंग वेरिएबल मतलब कि हमको वेरिएबल असाइन करने हैं। अच्छा, ये ch मोड वाला मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आप कोई भी
सेल स्क्रिप्ट बनाते हो, जैसे अभी मैं एक और सेल स्क्रिप्ट बना के बताता हूँ आपको। तो सेल स्क्रिप्ट आप कैसे बनाओगे? अब हम टर्मिनल से काम करेंगे, सिर्फ टर्मिनल से, ठीक है। एक या इसी में ही चले जाते हैं। तो इसमें एक नया एक यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाते हैं mkdir न्यू नाम से, mkdir न्यू। ls करके देखेंगे, देखो ये न्यू बन गया है यहाँ पे, ठीक है। इस न्यू के अंदर हम चले जाएंगे, ये हम न्यू के अंदर चलेगा ls, ठीक है। तो अब हम इस न्यू के अंदर हम एक शेल स्क्रिप्ट लिखनी है। तो मैंने आपको बताया था vi एडिटर से आप लिखोगे, तो vi या vim भी बहुत अच्छा एडिटर है, तो vim से हम करेंगे। vim अभी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, sudo apt-get install स्पेस vim, जो इंस्टॉल करना है उसका नाम। पासवर्ड मांगता है तो मैं पासवर्ड अपना दे दूंगा, तो ये उसको इंस्टॉल कर लेगा। बोल रहा है 7.5 MB का है, तो मैं इस पे यस कर दूंगा तो ये इंस्टॉल होने लगेगा। तो विम vi एडिटर जैसा ही एक एडिटर है, और भी अच्छा है, उसमें कलरफुल आपको दिखेगा, जैसा आपको जो एक प्रोग्रामर को एक एडिटर में चाहिए होता है कि उसको हर एक मतलब जो कमांड है उस कमांड के अकॉर्डिंग उसकी कलरिंग हो, तो उस तरह से दिखता है कि क्लियरिटी ज्यादा रहे, है ना। तो ये लगभग हो गया है, ये vim इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो मैं vim को अब यूज करूंगा, vim स्पेस मैं बना रहा हूँ my अंडरस्कोर शेल नाम से मैं बना रहा हूँ .bash। तो ये vim से ओपन हो गया है। अब इसमें मैं लिखूंगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, हैश। अभी लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी ये कमांड मोड में है। तो जैसे ही मैं आई प्रेस करूंगा, तो आई प्रेस करते से ही ये किस में आ जाएगा, इंसर्ट मोड में। तो अब मैं लिखूंगा इसमें हैश, हाँ अब आया इंसर्ट मोड में। तो मैं इसमें लिखूंगा हैश और नॉट, फिर bin /dash, ठीक है। इसके बाद echo स्पेस my shell script with vim editor, ठीक है। बस इतना ही लिखते हैं। इसको सेव करने के लिए हम पहले कमांड मोड में जाएंगे, एस्केप प्रेस करके, फिर कोलन, से और कंट्रोल Z में करूंगा तो अब बाहर आ गया हूँ। एक बार फिर से इसको चला के चेक करूंगा, तो ये देखो लिख चुका है उसमें जो भी मुझे लिखना था, ठीक है। अभी इसको मैं रन करूंगा तो डायरेक्ट रन नहीं कर पाऊंगा, पहले मैं ls करके देखता हूँ, ls स्पेस -l। तो ये देखो क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसको